बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली अखबार हक के साथ मैं हूँ इजाज कियानी। आज की अहम सुर्खियाँ। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी, मदर टेरेसा के फलाही अदारे के अकाउंट्स मुजमेद। दुनिया का करप्ट तरीन हुक्मरान कौन, नाम सामने आ गया। अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां, बिजली की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा मुतवक्के। अमेरिका में मुसल्लह शख्स की पुलिस पर फायरिंग, 4 राहगीर हलाक। शाम की बंदरगाह पर इसराइल के मिसाइल हमले, कई इमलाक तबाह। भारत में मुसलमानों के साथ अब ईसाइयों को भी इंतहा पसंदी का सामना है। मोदी सरकार ने नोबेल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा की मिशनरी ऑफ चैरिटी के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। तंजीम के मुंतज़मीन का कहना है कि भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने बैरून मुल्क से नकद वसूली की दरख्वास्त की तजदीद से इनकार कर दिया है। मदर टेरेसा की तंजीम भारत में 240 से ज़ायद इदारे चला रही है, जिनमें यतीम, बेसहारा और एड्स के मरीज रहते हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मदर टेरेसा की फलाही तंजीम के अकाउंट्स मुंजमद करने पर अफसोस का इजहार किया है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर करार दे दिया गया। गैर सरकारी तंजीम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने 2021 के करप्ट तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के ज़ेरे एहतमाम 6 साफियों के एक पैनल ने दुनिया भर से 1160 नामजद अफराद की दर्जाबंदी की और मुतफिका तौर पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को करप्ट तरीन शख्स करार दे दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के सदर के ओहदे पर फाइज हैं। फहरिस्त में बेलारूस के सदर के अलावा साबिक अफगान सदर अशरफ गनी, शाम के सदर बशार अल असद के नाम भी फाइनलिस्ट के तौर पर मुंतखब हुए थे। नेपरा बिजली 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा रखी है। इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नवंबर में पानी से 33.21%, कोयले से 16.26%, फर्नेस ऑयल से 1.71% और हाई स्पीड डीजल से 0.29% बिजली पैदा की गई। नवंबर में डीजल से 27 रुपए फी यूनिट और फर्नेस ऑयल से 20 रुपए फी यूनिट की बिजली पैदा की गई। इससे कबल अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपए 74 पैसे फी यूनिट महंगी की गई थी। अमरीकी रियासत कोलोराडो के मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्लह शख्स ने राहगीरों पर फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस के रोकने पर बंदूक बरदार मुलजिम ने एहलकारों पर गोली चला दी, जिसमें एक पुलिस अफसर शदीद जख्मी हो गया। तर्जमान पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये वाकयात शाम 5 बजे के करीब शुरू हुए और लेकवुड के शहरों में कम अज कम 4 मुख्तलिफ मकामात पर रोनुमा हुए। मुसल्लह शख्स ने सबसे पहले डेनवोर में राहगीरों पर फायरिंग की, जिसमें 2 खवातीन हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। थोड़ी दूर जाकर मुलजिम ने फिर एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इन हमलों से मुतल्लिक मालूमात की बुनियाद पर पुलिस मुलजिम को शनाख्त करने में कामयाब हो गई, जिसके बाद पुलिस से मुकाबले के दौरान मुसल्लह शख्स मारा गया। इसराइल ने शाम की बंदरगाह पर कई मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल ने रवा माह दूसरी बार शाम की मरकजी बंदरगाह पर कई मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में बंदरगाह में रखे कंटेनर तबाह, जबकि अस्पताल, रहायशी इमारतों और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हमले के वक्त रहायशी इमारतों में शहरी और अस्पताल में मरीज मौजूद थे। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चंद अफराद के मामूली जख्मी होने की इतलात है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के बाद घर जाने की इजाजत दे दी गई। हमले के बाद इलाके में धुएं के बादल छा गए। धमाकों की आवाज 80 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इसराइल कई बंदरगाह पर ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया के कब्जे का इल्जाम आयद करते हुए कह चुका है कि ये बंदरगाह असला और गोला बारूद की तरसील के लिए इस्तेमाल होती है। मजीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.akhbarhaq.com। आज के लिए इतना ही। कल मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। इजाज़ कियानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।